सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट है साथियों हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को लेकर। जैसे कि आप सभी को पता है, हरियाणा में जो कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत जॉब सुरक्षा मिली है, उसके नियुक्ति पत्र किस प्रकार से जारी होंगे और बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने इसका कार्य शुरू कर दिया है। तो पूरी प्रोसेस बताएंगे साथियों कि किस प्रकार से अब आपकी जो नियुक्ति पत्र है उसकी प्रक्रिया पूरी होगी, किस प्रकार से नोटिंग पर नाम लिए जाएंगे, डाटा अपडेट किया जाएगा। A to Z जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंटों की जानकारी जो उनसे संबंधित कच्चे कर्मचारियों को नहीं मिलती, लेकिन हमारे कुछ ऐसे सोर्स है, माध्यम है, जिनके माध्यम से हमें सबसे पहले जो जानकारियां हैं वो मिल जाती है। और उसका फ़ायदा होता है कि आप अपने डिपार्टमेंट को बोल सकते हैं, दिखा सकते हैं कि इस प्रकार से सरकार द्वारा ये लेटर जारी हुआ है, अन्य डिपार्टमेंट में इस प्रकार से प्रोसेस शुरू हुई है, तो उसी प्रोसेस के आधार पर आप अपने डिपार्टमेंट में भी आपकी जो प्रक्रिया है जॉब सिक्योरिटी की वो शुरू करवा सकते हैं। बहुत सारी नोटिंग होती है, किस प्रकार से उसमें लिखा जाता है, किस प्रकार से नाम लिखा जाएगा कर्मचारी का, कैसे सैलरी मिलेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा काम होता है साथियों। एक डिपार्टमेंट में हज़ारों कच्चे कर्मचारी होते हैं और हज़ारों प्रकार की पोस्ट होती है, और किस माध्यम से लगे हुए हैं, कौन से कर्मचारियों को इसमें लाभ होगा, A to Z जानकारी आपको देंगे। आप चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कोई भी फेक न्यूज़ नहीं मिलने वाली। तो हम आपको अपना जो व्हाट्सएप पर चैनल है उसका लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप उसे क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती है। और हमने टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसे भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको छोटी से बड़ी हर अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए समय ना गवाते हुए सीधा चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि एक डिपार्टमेंट के द्वारा जो जॉब सिक्योरिटी का काम है वो शुरू कर दिया है। ऑफर लेटर जिसे बोलते हैं नियुक्ति पत्र, उसका जो नोटिंग का काम है किस प्रकार से होगा, क्या क्या लिखा जाएगा, वो आपको दिखा देते हैं। एम्प्लॉयज़ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024 के रिगार्डिंग यहाँ पर जो जारी हुआ था 14/8/2024 को, इशू बाय द लॉ एंड द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स हरियाणा गवर्नमेंट, जिसका नंबर दिया गया साथियों 14/2024, डेट है 14/8/2024, लेटर नंबर दिया गया। और यहाँ पर बताया गया कि इसके रेफरेंस में 13/9/2024 को जो लेटर जारी हुआ है, 15/8/2024 से ये जो ऑफिशियली डाटा है वो इस प्रकार से रहने वाला है। द डिटेल ऑफ द ऑफिशियली आर अंडर एज अंडर। तो यहाँ पर साथियों टेबल दी गई है, जिसमें आपको बता दें हर डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप से जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं। देखिए साथियों, टेबल ए में ब्रैकेट में लिखा है हार्टोन एम्प्लॉयज़। आप सभी को पता है हर डिपार्टमेंट में हार्टोन के कच्चे कर्मचारी आपको देखने को मिलेंगे, तो आप सभी को बता दें हार्टोन के कर्मचारी भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इस डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पर जो टेबल बनाई गई है, आप देख लीजिए साथियों, इन कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर किया गया है। तो आप इस प्रकार की नोटिंग बिल्कुल ध्यान से देखें, जहाँ पर एक साइड में सीरियल नंबर, उसके बाद नाम, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सचिन है, उसका फादर नेम है श्री विजय कुमार, और इनकी जो पोस्ट डेजिग्नेशन यानी किस पोस्ट पर वो काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर लगातार यहाँ पर नाम है। उसके बाद जूनियर प्रोग्रामर है साथियों, जैसे कि 12 नंबर पर आप देख सकते हैं नरेश गोयल जी हैं, श्री विजय सिंह गोयल जी, जो नेटवर्क इंजीनियर के तौर पर इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तो हार्टोन के कर्मचारियों की टेबल बनाई गई है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे टेबल नंबर 2, ब्रैकेट में लिखा हुआ HKN एम्प्लॉयज़। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के लिए ये स्पेशल जो ऑर्डिनेंस है, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारे डिपार्टमेंट में पहले कच्चे कर्मचारी जो HKN की जो पॉलिसी आई है, डिप्लॉयमेंट पॉलिसी 2022 गठन हुआ था 1 नवंबर 2021 को, बिल्कुल हमें साफ साफ याद है। और यहाँ पर बताया गया साथियों कि जो कच्चे कर्मचारी पहले किसी भी डिपार्टमेंट में आउटसोर्स माध्यम से लगे हुए थे, एजेंसी के माध्यम से, पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से,
उन्हें पोर्ट किया गया था सरकार के माध्यम से ऑर्डर अनुसार 1 अप्रैल 2022 से शुरू किया था कि उन्हें डिपार्टमेंट अपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डिप्लॉयमेंट कर दें, इनको पोर्ट कर दें। उसके बाद से इसीलिए इनका जो बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार को निगम को बने हुए तो अभी 5 साल हुए ही नहीं, कैसे काउंट होंगे। तो साथियों आप ध्यान दें इस बात को कि जो आपका पुराना एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर काउंट होगा। बहुत सारे हमारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं बार बार कि हमारा कैसे काउंट होगा। यदि साथियों आपको एक ही डिपार्टमेंट लगातार काम करते हो गया तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट मांगी जाएगी। डिपार्टमेंट के पास आपकी ज्वाइनिंग डेट है तो एक्सपीरियंस का कोई फंडा ही नहीं रहता। हाँ, ये समस्या जरूर होगी साथियों। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे, कच्चे कर्मचारी ऐसे थे जो पहले कच्चे कर्मचारी किसी डिपार्टमेंट में किसी दूसरी फर्म में लगे हुए थे, उसके बाद एक्सपीरियंस के तौर पर मान के चलो इलेक्शन ऑफिस में लग गए, तो इलेक्शन ऑफिस में आपका जो पुराना डाटा यदि आपको काउंट करवाना है तो उसके लिए आपको साइट पर डाटा अपडेट करना होगा। उसके बाद आपका जो काउंट है वो हो जाएगा। यदि आपके 5 साल बनते हैं तो आपको जॉब सिक्योरिटी देने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपको काम करना अपने डिपार्टमेंट से। तो देख लीजिए साथियों टेबल नंबर 2 एचकेन एम्प्लॉयज़। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया साथियों कि जो हरदेव सिंह जी है उनका नाम लिखा गया है, साधुराम उनके पिताजी का नाम है सुंडाराम। उसके बाद ये पीएन की पोस्ट पर है। लगातार यहाँ पर पीएन ड्राइवर, स्वीपर ड्राइवर, डीईओ, इस प्रकार से जो अलग अलग पोस्टें दी गई है। यहाँ पर बताया गया साथियों टोटल 14 कर्मचारी तो यहाँ हरियाणा जो हार्टोन है उनके दिए गए हैं, और 29 कर्मचारी यहाँ पर जो एचकेन के थ्रू पार्ट 1 थे उन्हें पोर्ट कर दिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो यहाँ पर जो नॉमिनेशन है यानी जो आपकी पे है वो फिक्सेशन होगी। जो अन्य पोस्टें उनके हिसाब से वो आपको जो गाइडलाइन मिलेगी, इंस्ट्रक्शन मिलेगी इशू बाय द वर्दली चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, यानी चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की तरफ से वहाँ पर मार्गदर्शन मांगकर आपकी जो सैलरी है वो इन कच्चे कर्मचारियों की फिक्स कर दी जाएगी। तो आप देख लीजिए साथियों 20/11/2024 यानी कल का ये जो जॉब सिक्योरिटी के लिए ऑर्डर है वो जारी हुआ है। यानी इस डिपार्टमेंट में जो कच्चे कर्मचारी उनका काम शुरू हो गया है। अब इनको जल्द ही नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। ये नियुक्ति पत्र ही होते हैं साथियों, क्योंकि एक नोटिंग पर आपका जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वो आपका डाटा इकट्ठा करता है। उसके बाद जो आपका डायरेक्टर है यानी डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट सुजान सिंह IAS जी हैं वो यहाँ पर साइन करेंगे। उसके बाद आपका काम शुरू हो जाएगा। और 20/11/2024 का बिल्कुल लेटेस्ट लेटर है साथियों। ये जैसा कि आपसे देख सकते हैं नीचे सुजान सिंह जो डायरेक्टर हैं वो साइन करेंगे, और 4 डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया रहती है। तो आप भी इस प्रकार की नोटिंग यदि देखना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप पर चैनल है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। ये PDF आप दिखाएं आपके डिपार्टमेंट में किस प्रकार से हमारा भी प्रोसेस शुरू किया जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर केवल नाम ही चेंज करने हैं। जो ऊपर वाली नीचे वाली लाइनें हैं आप सभी को पता, ऑर्डिनेंस के बारे में जिक्र किया गया, लेटरों के बारे में जिक्र किया गया है। तो आपका बिल्कुल साधारण सा काम रह जाता है। आपका डिपार्टमेंट बहुत जल्दी आपका ये प्रक्रिया शुरू कर सकता है। और आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको पहले ही बताया था कि अब कोई समस्या नहीं रहती है। अब केवल आपके डिपार्टमेंट का काम रहता है। सरकार ने अपना काम कर दिया है, ऑर्डिनेंस लेके आई, उसके बाद उसे विधानसभा में पारित करके बिल के रूप में पारित कर दिया है, तो विधेयक बन गया है। अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहें। इसी प्रकार की अन्य बहुत सारे डिपार्टमेंटों की जो अपडेशन आएगी वो आपको बताते रहेंगे। यदि आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आपका डिपार्टमेंट कोई अड़चन लगा रहा है तो उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो हमसे आप जुड़े रहें। और उसके अलावा आपको बता दें साथियों, हमारा जो जॉब सिक्योरिटी के लिए या जो इन प्रकार की मांगों के लिए सबसे पहले ग्रुप शुरू हुआ था उसके बारे में भी जल्द ही आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें हम हमारे आशीष भाई साथी हैं, जो हमारे अन्य बहुत सारे साथी हैं, जिनको एक एक का नाम हम बताएंगे किस प्रकार से हमने हिसार में पहली मीटिंग की थी, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए। क्योंकि अब तो साथियों आपको पता है हर कोई ग्रुप बना रहा है। उस समय तो किसी ने सोची भी नहीं थी कि हरियाणा कौशल रोजगार के निगम के कर्मचारी इस प्रकार से इकट्ठे हो पाएंगे। हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, अपने तरीके से हमने ग्रुप बनाए। दिन में शुरू करते थे, रात को बंद करते थे, रात को शुरू करते थे। ग्रुपों को हमने मेंटेन किया, अपनी आवाज़ को बुलंद किया। वो पूरी एक स्टोरी है साथियों, वो आपको बिल्कुल दिखाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो।